हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक को। देखिए, हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स। हमने देखा था स्टेट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हमने यूज स्टेट हुक जो है रिएक्ट में जो हुक्स होते हैं, तो यूज स्टेट हुक का यूज करके हमने क्या किया था कि हमने बेसिकली हमारी जो फंक्शनैलिटी थी कार्ट के प्रोडक्ट के काउंट को अपडेट करने की, वो हमने अचीव करी थी। तो वो हमने पूरा करके देखा था। ठीक है, फिर लास्ट में जब आ गए थे हम वीडियो के एंड में, तो हमारा एक पॉइंट छूट गया था कि जो हमें ये समझना था कि हम जो यूज स्टेट ये जो हुक है इसका यूज़ हम आखिर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, लेट कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू 0 एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और फिर उसे नॉर्मली यहाँ पे मतलब कॉल कर लिए उसकी वैल्यू, और यहाँ पे सीधा सीधा उसको अपडेट कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिकल करके देखा था। ये वाला प्रैक्टिकल हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी करके देखा था कि जैसे ही हम ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर या फिर रिमूव फ्रॉम कार्ट पे बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे यूज़र इंटरफेस पे हमें अपडेटेड होते हुए नहीं दिखती है। जैसा देखिए, कितनी बार भी हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो है फ्रेंड वो अपडेट क्यों नहीं हो रही। तो ये हमने लास्ट के वीडियो में देखा था और फिर बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो रहा था, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्लोज कर दिया था। तो अभी आज हम उसे समझने वाले हैं कि क्यों हमें ये अप्रोच क्यों वर्क नहीं होता है और क्यों हमें यूज स्टेट हुक की ज़रूरत एक्चुअल में पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कोड में चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूँ जहाँ पे मैं वैल्यू अपडेट करता हूँ और आपको वैल्यू के साथ क्या होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। तो एक फंक्शन बनाता हूँ मैं हैंडल अपडेट। ओके, हैंडल अपडेट नाम का एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ फ्रेंड्स, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। और इस फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू हम जो वहाँ पे एरो फंक्शन में अपडेट कर रहे थे वो अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे सिंपली उस वेरिएबल की वैल्यू को मैं 1 से ऐड करता हूँ। ठीक है, देख रहे हो फ्रेंड्स आप, नॉर्मली क्या कर रहा हूँ मैं उसी वेरिएबल को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं console.log यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक्चुअल में क्या होता है बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उसी वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, नॉर्मली। और अब मैं क्या करूँगा, अब ये वाला फंक्शन मैं इवेंट के ऊपर बेस ट्रिगर करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही इसका देखते हैं हम, ऐड टू कार्ट के ऊपर ही हम देखते हैं क्योंकि हम अपडेट कर दें। या फिर चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा फंक्शन करता हूँ हैंडल अपडेट, इसे कर देता हूँ प्लस और इसे कर देता हूँ माइनस। ओके, तो अब मैंने बेसिकली क्या किए, दो फंक्शन बना लिए। अब दोनों में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अब इसे पहली बार मैं अपडेट करता हूँ, फिर इसे सेम कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे इसे मैं माइनस करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अब इस प्रोजेक्ट में अब तो हम देखो, अब तो हम इसका यूज स्टेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसे मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है इसे हटा देता हूँ। अब नॉर्मली हम जो सोच रहे थे कि यूज स्टेट का यूज़ हमें आखिर में क्यों करना पड़ रहा है, और अगर हम यूज स्टेट का यूज़ नहीं करते तो फिर हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें नहीं मिलता है। जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ये अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी नॉर्मली मैंने क्या किया कि जो वेरिएबल मुझे लगने वाला है प्रोडक्ट का काउंट दिखाने के लिए, मैंने उसे नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इसी फंक्शन में, क्योंकि ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। ओके, उसकी वैल्यू 0 है, वो यहाँ पे मैंने नॉर्मली यूज़ कर लिए है, तो इनिशियली मुझे 0 वैल्यू दिखनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो दो बटन है उस पर मैं क्या कर रहा हूँ कि दो बटन के ऊपर दो अलग अलग फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली जैसे ही मैं इस पर बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे दोनों फंक्शन जो है, मेरा फर्स्ट मेरा एरो फंक्शन कॉल होकर मेरे दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे। और इन दोनों फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, तो दोनों फंक्शन में मैं बेसिकली एक में मैं उसी वेरिएबल की वैल्यू प्लस करने वाला हूँ और दूसरे में मैं माइनस करने वाला हूँ। तो देखिए, जो वहाँ पे हम कर रहे थे डायरेक्टली एरो फंक्शन में वही कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे अलग से फंक्शन मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको console.log करके वैल्यू दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब होता क्या है एक्चुअल में। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मेरा कंसोल ओपन करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं कंसोल को ओपन करके क्लियर कर लेता हूँ। ओके, और अब मैं मेरे एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। पूरा रिफ़्रेश मैंने कर लिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अभी हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मली हम देख रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम यूज स्टेट का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट वेरिएबल को अपडेट करते हैं विदाउट यूज स्टेट का यूज़ करके, नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करके, तो हमारी फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही। मतलब हम बेसिकली हमारी जो इस वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है कार्ट आइटम्स की, वो 0 से +1 नहीं हो रही है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, अभी तक इतना हम समझ रहे हैं। तो अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है वो मैं आपको देखता हूँ। हम जो सोच रहे हैं फ्रेंड्स वो टोटली गलत सोच रहे हैं। ओके, तो अभी कैसे गलत सोच रहे हैं वो देखिए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो मेरी वैल्यू जो 0 थी वो 1 हो गई है। ठीक है, जैसे ही मैं फिर से क्लिक करूँगा तो मेरी वैल्यू 2 भी हो रही है। फिर से मैं अगर क्लिक करता हूँ तो 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है। आप देख रहे हो, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये इवेंट कॉल हो रहा है। ये वाला इवेंट इस वाले फंक्शन को बेसिकली कॉल कर रहा है, और जैसे ही ये प्लस वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो मेरी इसी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे अपडेट तो हो रही है और मुझे कंसोल लॉग में यहाँ से प्रिंट भी हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक बात जो हम सोच रहे थे फ्रेंड्स कि भाई वैल्यू अपडेट नहीं होती है, तो ये हम गलत सोच रहे थे। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है तो ऑब्वियसली वेरिएबल की वैल्यू तो डेफिनेटली अपडेट हो ही रही है। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से ये करके अब रिमूव का भी दिखाता हूँ। अब देखिए पहले 4 था तो 5 था तो 4, 3, 2, 1 माइनस। ठीक है, फिर से यहाँ से -1 0 प्लस। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल हमारी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू तो हमारी प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे फिर हो क्या रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे आता है रिएक्ट जेएस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं ऑटो रेंडरिंग या री रेंडरिंग, जिसे हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, रिएक्ट जेएस का जो भी कंपोनेंट होता है, तो हम जब भी किसी कंपोनेंट को या तो हम प्रॉप्स की वैल्यू चेंज करके सेंड करते हैं या फिर हमारी जो स्टेट की वैल्यू होती है वो अपडेट होती है, तो जितनी बार चाहे प्रॉप्स या स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है, हर केस में ये कंपोनेंट जो होता है ये अपने आप को री रेंडर कराता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, मेरी बात को ध्यान दीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, हम स्टेट की वैल्यू को या प्रॉप्स की वैल्यू को जब भी हम किसी कंपोनेंट की प्रॉप्स या स्टेट की वैल्यू को इनिशियली सेंड करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, तो हर बार क्या होता है कि कंपोनेंट जो होता है वो अपने आप को री रेंडर कराता है। तो बेसिकली री रेंडर कराता है इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि जैसे ही अभी मान लो ये कंपोनेंट है तो इसे यहाँ से बेसिक ये डेटा हमने यहाँ से पास करा है। ठीक है, ये प्रॉप्स का डेटा है, तो अभी हमने एक बार पास कराया तो ये कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब इसके बाद अगर ये प्रॉप्स अगर फिर से अगर इस कंपोनेंट को हम प्रॉप्स कहीं से भेज दें तो क्या होता है, कंपोनेंट फिर से अपने आप को री रेंडर करता है। तो ये हो गया प्रॉप्स के केस में। अब स्टेट के केस में भी वही होता है। ठीक है, स्टेट की वैल्यू जब भी स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है, जैसे मान लो इनिशियल हमारी वैल्यू 0 थी, फिर हमने स्टेट की वैल्यू अगर 0 से +1 कर दी, तो हमारा ये जो पूरा कंपोनेंट जो है आप देख रहे हो, ये जो ड्यू एलिमेंट्स यहाँ तक जो देख रहे हो ना, ये पूरा कंपोनेंट जो होता है फ्रेंड, ये फिर से री रेंडर होता है बेसिकली। ओके, ये फिर से री रेंडर होता है। तो ये फिर से री रेंडर होता है इसीलिए क्या होता है कि जब हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हैं, बेसिकली हम स्टेट का जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है हर बार जब हमारी वैल्यू अपडेट होती है, और इसीलिए हमें न्यू वैल्यू दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम स्टेट का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का यूज़ कहाँ पे किया है हमने, हम तो यहाँ पे नॉर्मली एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है उसे हमने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और बस उसे हम कुछ इस तरह से अपडेट कर रहे हैं, तो इसलिए उस वेरिएबल की वैल्यू तो अपडेट हो रही है, लेकिन कंपोनेंट का बिहेवियर है ही नहीं। नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू अगर अपडेट करें हम
तो कंपोनेंट का तो ये रिएक्ट के स्टैंडर्ड कंपोनेंट का ये मतलब बिहेवियर है ही नहीं। रिएक्ट का जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट होता है उसे तो ये पता है ही नहीं कि भाई नॉर्मल किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर अपडेट हो रही है तो मुझे फिर से रीरेंडर होना है, नहीं। रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट को ये पता है कि जब भी कोई प्रॉप्स की वैल्यू या स्टेट की वैल्यू जो कि मुझे पास की है तो अगर वो अपडेट होती है तो उस केस में मुझे खुद से रीरेंडर खुद को कराना है। तो इसीलिए हमें यूज़ करना पड़ता है यूज स्टेट का। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो फिर हम जब यूज स्टेट का यूज स्टेट हुक का यूज़ हम एक्चुअल में जब करते हैं तो उस केस में क्या होता है, देखिए फिर से मेरा जो कोड है उसे बैक लेता हूँ मैं थोड़ा। कंट्रोल जेड करके मैं फिर से अपने प्रीवियस कोड पे आता हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने यस अपडेट कार्ड आइटम्स का यूज़ किया था। ओके, अब यहाँ पे हम फिर से हमारा हुक के साथ जाने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एक स्टेट का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे भी स्टेट अपडेट होती है, जैसे ही स्टेट अपडेट होती है, स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है तो कंपोनेंट अपने आप को रीरेंडर कराता है। तो बेसिकली जब हम ऐड टू कार्ड बटन या रिमूव फ्रॉम कार्ड बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि उस केस में हम इस फंक्शन का यूज़ करके ये जो स्टेट वेरिएबल जो है, स्टेट जो इसे देखिए इसे स्टेट बोला जाता है। ये हम इसे नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन इसे रिएक्ट की लैंग्वेज में इसे स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो इसे वेरिएबल हम नहीं बोल सकते, ये कोई जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल नहीं है। ये क्या है, ये स्टेट है, ये हमारे कंपोनेंट की एक स्टेट है। ठीक है, एक स्टेट वेरिएबल है, इसे आप कह सकते हो। तो जैसे ही मैं इस अपडेट कार्ड आइटम फंक्शन का यूज़ करके स्टेट को अपडेट करता हूँ तो रिएक्ट के कंपोनेंट को पता होता है कि जैसे ही स्टेट की वैल्यू अपडेट होती है तो मुझे खुद से अपने आप को रीरेंडर कराना है। तो जैसे ही वैल्यू 1 होती है उस केस में ये कंपोनेंट अपने आप को रीरेंडर कराता है, बेसिकली रीरेंडर कराता है। तो फिर ये नई वैल्यू को लेकर यहाँ पे आता है। तो ये होता है स्टेट का यूज़, इसीलिए हमें यूज़ करना होता है स्टेट का। सेम केस प्रॉप्स के, सेम बिहेवियर प्रॉप्स के केस में भी होता है फ्रेंड्स। आगे आने वाले वीडियो में जब हम कुछ उस टाइप का एग्जांपल हम देखेंगे तो सेम बिहेवियर मैं आपको प्रॉप्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बता दूंगा। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेट का यूज़ हमें क्यों करना पड़ता है। विदाउट यूजिंग स्टेट अगर हम करने जाए तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू तो डेफिनेटली अपडेट हो जाएंगी, क्योंकि हम तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो अचीवमेंट है वो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि कंपोनेंट अपने आप को रीरेंडर नहीं कराने वाला। तो आई होप कि तो आपको समझ आ गया होगा रीरेंडरिंग क्या होता है, कब होता है, ठीक है, और किस लिए हम स्टेट यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज स्टेट हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से एक बार वही बात आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके सारे फ्रेंड्स को जो कि आईटी में, सॉफ्टवेयर में जॉब करते हैं, जो कि रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट मोमेंट, थैंक यू फ्रेंड्स।